श्री राधे राधे। संत महापुरुषों के साथ अर्थात परम सिद्ध शक्ति के साथ रहने वाले भक्तों के पास बहुत अनुभव होते हैं और उनके अनुभवों को सुन करके भक्तों को अर्थात जनता को बहुत लाभ मिलता है। मैं आपको जैसे नीम करोड़ी बाबा के बहुत सारे अनुभव 28 भाग में सुनाया था। हरि बाबा का बहुत से उनके भक्तों का अनुभव सुनाया था। ऐसे ही मैं अब आपको सुना रहा हूँ। एक भक्त लड़की थी माता की, बिंदु उसका नाम था। वो कहीं लड़की होने के कारण नहीं ले जाई जा रही थी, तो उसने रोकर माँ से विनती किया कि मैं लड़का होती तो आ जाती ना आपके पास, अब आप मुझे यहीं दर्शन दीजिए। तो प्रत्यक्ष माता प्रकट हो गई सामने। ये कल आपने श्रवण किया था। उसी लड़की बिंदु की माँ भी माता जी के विषय में अपने अनुभव को सुनाने के लिए उत्सुक थी। उन्होंने कहा कि अनेक बार मैंने वो सुगंध महसूस की है जो उस मंदिर में होती है जहाँ श्री माता जी भाव में बैठी होती हैं। एक दिन मुझे एक अद्भुत अनुभव हुआ। ये बिंदु की माँ कह रही भक्तों, और वो कहते हैं कि उस पर विश्वास कर पाना जल्दी से मुश्किल होगा, लेकिन बात सच्ची है। वो कहते हैं मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा, इससे बढ़कर के इसके लिए कुछ साक्षी नहीं है। सुबह का समय था और मैं घर के सामने के बरामदे में खड़ी थी। अचानक ही सफ़ेद वस्त्रों में एक महिला अगले दरवाजे से घर के अंदर आती दिखलाई पड़ी। उनका सिर भी सफ़ेद कपड़े से ढका हुआ था। मैं बड़े ध्यान से उन्हें देखती जा रही थी। मुझे देखकर आश्चर्य हुआ कि वे तो श्री माता जी थीं। मुझे रोमांच हुआ और मैं इतनी भाव विभोर उठी कि मैं जहाँ खड़ी थी वहाँ से हिल तक नहीं सकी। और उनके साथ कोई भी नहीं था, वे अकेली थीं। मैंने उन्हें घर के अगले बरामदे में आते हुए साफ साफ देखा और फिर वे अचानक अंतर्धान हो गए। अब आप ही समझ लीजिए, माता जी वे जीवित हैं जिनकी बात मैं सुना रहा हूँ। ऐसा मत कहीं आप सोच लेना कि उनकी आत्मा आई होगी। वो साक्षात अभी जीवित हैं। इसका मतलब यह है कि अनेक रूप धारण कर लेती हैं वो माता कहती हैं कि मैंने जल्दी जल्दी घर से बाहर निकलकर चारों ओर उन्हें ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं दिखाई पड़ी। एक क्षण रुकने के बाद बिंदु की माँ ने फिर से कहा, परीक्षा के समय बिंदु को जो अनुभव हुए वो भी सुनिए आप। बिंदु ने बताया, केमिस्ट्री और फिजिक्स की पढ़ाई मेरे लिए बड़ी कठिन साबित होती थी। परीक्षा में जब मुझे विज्ञान के इन विषयों के प्रश्न पत्र मिले तब तो मैं बिल्कुल ही घबरा गई। मैंने बड़ी आस्था के साथ श्री माता जी से प्रार्थना की कि वे मेरी मदद करें। अगले एक क्षण ये देखकर मैं दंग रह गई कि माता जी मेरे निकट आकर बैठ गई। मैंने साफ साफ उन्हें देखा। मुझे लगा मेरी आंखों को भ्रम हो रहा है, लेकिन नहीं, सचमुच ही माता जी मेरे पास बैठी हुई थी। और शायद परीक्षा के भवन में उन्हें कोई देख नहीं पा रहा था, केवल मैं ही देख रही थी। मुझे लगा कि ये एक भ्रम है। अगले क्षण मानो मुझे विश्वास दिलाने के लिए श्री माता जी मुझसे बात करने लगी। मुझसे उन्होंने बातें किया और सवालों के जवाब भी देने शुरू कर दिया। उन्होंने ये समझाना शुरू किया और मुझे हिम्मत बंधाई, और हिम्मत बढ़ा करके जो कठिन कठिन सवाल थे उन सबका जवाब भी सुना दिया। दूसरे दिन की परीक्षा के दौरान भी वैसा ही हुआ। माता जी हर रोज़ मेरे पास आकर बैठ जाती हैं, मुझे समझाती कि कठिन सवालों के जवाब कैसे देने हैं, और इस प्रकार परीक्षा की शुरुआत से लेकर आखिरी दिन तक उन्होंने ऐसा ही किया। जब परीक्षा के परिणाम घोषित हुए तो मुझे ये देखकर आश्चर्य हुआ कि मैं आशा से भी ज़्यादा अंक लेकर उत्तीर्ण हुई थी। भक्तों, ये भगवान और उनके भक्त ही से कर सकते हैं।
और माता भी देवी की स्वरूप हैं। और मैंने और भी संतों भक्तों के चरित्र में आपके इस बात बताई है। जिसे मैंने शिवांगी जो भक्ता 20-21 साल की हैं, उनका मैंने बताया था कि उनके चमत्कारी लड्डू गोपाल ने परीक्षा भवन में जाकर के प्रकट हो करके बहुत ज़्यादा बुखार में पड़ी हुई शिवांगी के सारे प्रश्न पत्रों को हल कर दिया था। ऐसे ही माता अपने भक्तों के साथ करती थी। भक्त ने आश्रम में लौटकर श्री माता जी के संबंध में बिंदु और उसकी माँ के अनुभवों को सुनाया। उसने माता जी के अनुभवों का रहस्य जानने के लिए पूछा कि ऐसा कैसे हो सकता था। माता जी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, क्या जाने, ये इस बेटी की भोली भाली श्रद्धा ही होगी। भक्तों, भगवान के लिए तो कुछ भी असंभव नहीं ना, और वो भगवान के स्वरूप होते हैं ऐसे संत भक्त माता। तो ईश्वर की कृपा से गूंगा बोलने लग जाता है, बहरा सुनने लगता है, और लंगड़ा पहाड़ पर चढ़ जाता है। ऐसा प्रसिद्ध है ना, मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम, ये कृपा। तो सब भगवान की कृपा से हो जाता है। तो श्री रामन कुट्टी एक हाई स्कूल में हेडमास्टर है। उस समय था भक्तों, कुछ दिन पहले, अभी नहीं। और आश्रम में 15 मील दूर कायम कुलम में रहते हैं। और उनकी पत्नी शारदाम्बा श्री माता जी में अडिग आस्था रखती है। और श्री माता जी की अथाह आध्यात्मिक शक्ति को उद्घाटित करने वाले अनेक अनुभव उन लोगों के पास हो चुके हैं। सन 1980 में रामन कुट्टी के एक रिश्तेदार के पारिवारिक मंदिर में चोरी हो गई। वे श्री माता जी की शरण में आए। माता जी ने एक विशेष कालावधि बताई और कहा कि इस बीच उन्हें चोरी की गई सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और सचमुच ऐसा ही हुआ। वो समय जब आया तो सब सामान उनका मिल गया चोरी का। इन्हीं रिश्तेदार के माध्यम से रामन कुट्टी ने श्री माता जी के बारे में जाना। वे अपनी पत्नी और सबसे छोटी बेटी लेखा के साथ माता जी के दर्शन करने गए। लेखा जन्म से ही गूंगी बहरी थी। अनेक प्रकार के इलाज डॉक्टरों के हो चुके थे, लेकिन कोई भी फायदा रंच मात्र नहीं हुआ था। माता जी ने उन्हें स्नेह और प्रेम से सांत्वना दी। श्री माता जी के दर्शन से लौटने के 1 महीने के बाद लेखा ने अम्मा पहले यही शब्द बोला था भक्तों। अम्मा शब्द का उच्चारण किया और धीरे धीरे उनके बोलने और सुनने की शक्ति बढ़ती चली गई। बच्ची में हुए परिवर्तन ने उसके माता पिता को श्री माता जी का परम भक्त बना दिया। और सबने देख लिया कि जन्म से गूंगी को पूरा बोलने की शक्ति प्राप्त हो गई। अम्मा के सानिध्य में आने के बाद से रामन कुट्टी और उनकी पत्नी के जीवन में और भी चमत्कारी घटनाएं होने लगीं। 1982 में जब माताजी भारत के दक्षिणी छोर कन्याकुमारी की यात्रा पर निकलने लगीं, तो उन्होंने इन दंपत्ति के साथ इनको चलने को कहा। तो कृष्ण भाव के दौरान जब रामन कुट्टी ने अपनी आशंका व्यक्त की कि उनके घर बार और बच्चों की देखभाल करने के लिए कोई नहीं रहेगा, तो श्री माता जी ने उन्हें ये कह करके आश्वासन दिया, चिंता नहीं करो, मैं सब कुछ संभाल लेती हूँ, तुम्हारा सब कुछ संभाल लूँगी। केवल मेरे पूजा गृह में मुझे मेरा नित्य का आहार केले और दूध चढ़ाते रहना। घर से निकलने के पहले दंपत्ति ने अपने फल के बगीचे से कच्चे केलों का एक बड़ा गुच्छा काटा और उसे लपेट करके बोरे में लपेटकर पकने के लिए घर में भंडार घर में एक और लटका दिया।
तीर्थ यात्रा के बाद सभी लोग लौटकर से आए, आश्रम आए, तो भाव दर्शन का दिन था। दंपत्ति ने दर्शन के लिए रुक करके फिर घर लौटने का निर्णय लिया। और भक्तों, जब रामन कुट्टी अम्मा के पास पहुंचे तो उस समय कृष्ण भाव में थे। तो उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, मैंने सारे केलों को चख लिया है, बच्चों को पीटना मत। मैंने उनमें से कोई खाया तो नहीं, लेकिन उन्हें चख करके जरूर देख लिया है। माताजी के शब्दों का गूढ़ार्थ रामन कुट्टी के समझ में नहीं आया। वे अपने घर चल पड़े। वहां पहुंचने के बाद उन्हें उन केले के गुच्छों की याद आई जो उन्होंने पकने के लिए रखे थे। और फिर उसके बाद उन्होंने भंडार घर खोला तो उन्होंने वहां जो दृश्य देखा वो अद्भुत था। केलों को जिस बोरे के टुकड़ों में बांधा गया था वो नीचे गिरा पड़ा था और केले के गुच्छों ने पता नहीं कैसे संपूर्ण चक्र का आकार धारण कर लिया था, जबकि उन्होंने बोरे के टुकड़े को बड़ी सावधानी से गुच्छों के चारों ओर लपेटा था। उन्हें लगा कि जरूर बच्चों ने कोई शरारत की होगी। उन्होंने उन लोगों को बुलाकर पूछा। बच्चों ने बार बार कहा कि इसमें उनका कोई हाथ नहीं है। फिर भी उन्होंने बच्चों के हाथों को उनकी पीठ से बांध दिया और उनकी पिटाई की। अगले दर्शन दिवस पर जब रामन कुट्टी ने मंदिर में प्रवेश किया तो उन्होंने देखा कि माता जी कृष्ण भाव में इस प्रकार खड़ी थी मानो उनके हाथ पीछे बंधे हुए थे। उन्होंने रामन कुट्टी से कहा, ठीक है, अब करो मेरी पिटाई, मैं सहन करने को तैयार हूँ। मैंने गुच्छे से केले तोड़े थे क्योंकि बच्चों ने मुझे मेरा नित्य का आहार केला और दूध नहीं दिया था। माताजी उसी मुद्रा में थीं जिस मुद्रा में रामन कुट्टी के बच्चे तब थे, और जब वे उनकी पिटाई कर रहे थे, उस समय की बात मैंने बताया आपको, तो रामन कुट्टी और उनकी पत्नी की आंखों में आनंद के आंसू बहने लगे कि वे लोग कितने भाग्यवान हैं कि श्री माता जी उनकी भगवान, गुरु और माँ सब कुछ है। भक्तों, तमिलनाडु के मदुरई जिले में राममूर्ति नामक एक ट्रक ड्राइवर था। अपने काम के लिए उसे बीच बीच में केरल जाना पड़ता था और वो अनेक तीर्थ स्थानों में भी जाया करता था। माताजी की ख्याति सुन करके 1975 में वो उनके आश्रम में आया। 9 साल पहले उसकी 5 साल की बच्ची खो गई थी। उसे ढूंढ निकालने की सारी कोशिशें बेकार हो गई थी। श्री माता जी को ये दुखद कथा सुनाते सुनाते उसने दुख की लंबी सांस ली। बड़े स्नेह से उसे समझाते हुए माता जी बोली, चिंता मत करो, तुम्हें तुम्हारी बेटी वापस मिल जाएगी। बहुत भाव से समझाते हुए माँ ने कहा। उसे माता जी के शब्दों पर गहन विश्वास था। बीच बीच में जब भी वो केरल आता था तो माता जी के यहाँ ना कभी भूलता नहीं था, माता जी के यहाँ जरूर जाता था। और एक दिन माता जी ने राम मूर्ति को कुछ फूल दिए और कहा, 1 महीने के अंदर ही तुम्हें अपनी बेटी वापस मिल जाएगी। अपनी यात्राओं के दौरान एक दिन राम मूर्ति ने अपना ट्रक मद्रास के एक बाजार में रोका। उसने देखा कि करीब 14-15 साल की एक लड़की के चारों ओर भीड़ इकट्ठी है और वो लड़की रो रही है कि खरीदारी के लिए जो पैसा उसके पास था वो खो गया। तो फिर वो कुछ लोगों ने यह कहकर उसे सांत्वना देने की कोशिश की कि वे उसे पैसे दे देंगे, लेकिन उस लड़की ने लेने से इनकार कर दिया। बेचारी बच्ची का लगातार रोना जारी रहा।
राममूर्ति ने बड़े स्नेह से उस बच्ची को जाकर के उसका नाम पूछा। सुन करके वो दंग रह गया, क्योंकि ये तो वही नाम था जो उसकी खोई हुई बेटी का था। उसने ध्यान से उसके चेहरे को परखा और ये देख करके आह्लादित हो गया कि वो तो सचमुच उसकी खोई हुई बेटी ही थी। और उसने कहा, बिटिया, मैं तुझे तेरे घर वापस ले चलता हूँ, पैसे की चिंता मत कर, मैं तेरे घर वालों को समझा दूंगा। लड़की मान गई और राममूर्ति उसे साथ लेकर के ट्रक में उसके घर तक गया। और भक्तों, वह एक बड़े धनी मानी जमींदार का आलीशान मकान था। बड़े संकोच के साथ राममूर्ति ने अपने अतीत के बारे में जमींदार को सब कुछ बताया। उसकी कथा सुनने के बाद जमींदार ने बड़ी भावुकता से जवाब दिया, करीब 10 साल पहले एक यात्रा से लौटते हुए मैंने एक सड़क के किनारे एक छोटी सी बच्ची को रोते हुए देखा। मैंने उससे उनके सवाल किए अनेक, तो वो ये बताया न तो कि कहाँ से आई है और न ही ये बता पाई कि कैसे खो गई थी। उसने केवल अपना नाम मुझे बताया और मैंने उसी नाम से उसे पुकारना शुरू कर दिया। वो उस जगह अकेली थी और मैं उसके रहने की जगह को नहीं जानता था, क्योंकि मेरे बच्चे नहीं जन्म लिए थे ही नहीं बच्चे। तो मैं उसको अपने घर ले आया और उसे अपनी ही बच्ची की तरह पालने लगा। अगर घर की छोटी मोटी चीज़ें खरीदने लाने के लिए कोई नहीं होता तो हम उसे भेजते हैं और इसी से तुमने उसको पा लिया वहाँ। भक्त और राममूर्ति की भावनाओं को समझ करके जमींदार ने खुशी खुशी उसे अपनी बेटी ले जाने की अनुमति दे दी। यद्यपि अपनी दत्तक पुत्री के चले जाने के बाद से उनको बहुत दुख हो रहा था। राममूर्ति आनंद विह्वल हो गया। श्री माता जी के वचन सत्य सिद्ध हो गए, क्योंकि महीना समाप्त होने के पहले उसकी खोई बेटी उसे वापस मिल गई थी। उस दिन से माता जी के प्रति उसकी आस्था गहन और बहुत दृढ़ हो गई। रुक्मिणी अम्मा श्री माता जी के आश्रम से करीब 35 किलोमीटर दूर कोल्लम में रहती हैं। उच्च रक्तचाप की वजह से उसके शरीर के पूरे दाएं भाग को पक्षाघात हो गया और 1978 से वो बिस्तर पर ही पड़ी रहती थी। 3 साल तक वो हर प्रकार के एलोपैथिक और आयुर्वेदिक इलाज कराती रही, कोई फायदा नहीं हुआ। इन इलाजों और दवाओं से इतना पैसा उसका खर्च करना पड़ा, लेकिन उसका पति जो था वो अच्युतन पिल्लई और उनके नाते रिश्तेदार पूरे तौर पर निराश हो गए थे। और इस समय ही उन्होंने श्री माता जी के बारे में सुना और आश्रम में रुक्मिणी अम्मा को ले जाने का निश्चय किया। मोटर कार में बिठा करके उसको आश्रम तक लोग ले गए और फिर वहाँ एक कुर्सी पर बिठा करके उसे आश्रम में ले आए। माता जी ने अपनी सदैव की परंपरा के अनुसार उसे कुछ भभूत प्रसाद के रूप में दिया, उसे आशीर्वाद दिया और उसकी बीमारी के बारे में एक भी शब्द बोले बिना उसे वापस लौटा दिया। पति पत्नी दोनों इस निरर्थक सी यात्रा से निराश हो गए। मोटर उनके घर के कुछ गज दूर रुकी। कुछ लोगों ने उठाकर रुक्मिणी अम्मा को उसके घर की देहली पर लाकर रखा। अचानक रुक्मिणी अम्मा उठकर खड़ी हो गई। अपने सहायकों को उसने एक और हटाया और चलती हुई घर के अंदर चली गई। उसके पति और दूसरों को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। वे भौचक्के के खड़े देखते रहे, क्योंकि माता ने तो कुछ कहा ही नहीं था और अब माता के पास से आते ही बिल्कुल ठीक हो गई थी। उनकी खुशी की कोई सीमा नहीं थी। उसके बाद से वे लोग श्री माता जी के परम भक्त हो गए। धीरे धीरे रुक्मिणी अम्मा की तबीयत सुधरने लगी और अब उसे देखकर यकीन करना मुश्किल था
कि वो वही महिला है जो पक्षाघात की चपेट में आकर सदा बिस्तर पर पड़ी रहती थी। नीलांबरन बड़ा धार्मिक व्यक्ति है भक्तों, माता का भक्त, और वो माता जी के आश्रम में करीब 4 किलोमीटर दूर एक वायुबक्काऊ नामक छोटे से गांव में रहता है। करीब करीब प्रतिदर्शन दिवस पर वो माता जी के लिए एक सुगंधित पुष्पों की माला लेकर आता था। यद्यपि उसकी माता जी में गहन आस्था थी, लेकिन उसकी पत्नी का रवैया बिल्कुल ही उल्टा था। वो तो उसे आश्रम की बात पर भी बुरी तरह डांटा फटकारा करती थी। 1975 की बात है भक्तों। नीलांबरन सड़क के किनारे स्थित एक खेत में हल चला रहा था। कुछ दूसरे मजदूर भी उसी खेत में काम कर रहे थे। तो नीलांबरन उनसे अपनी परेशानियों के बारे में कह रहा था। उसने कहा, आज मेरे पास चावल या खाने के लिए कुछ भी खरीदने तक का पैसा नहीं है। ये सुनकर के वो मजदूर उसको चिढ़ाने लगे और उसका मजाक उड़ाते हुए बोले, पैसे? अरे वल्ली काबू वाली लड़की श्री माता जी जो हैं वो देगी, तुझे पैसे देगी वो, तो फिर करो तब तक इंतजार। और भी लोग नीलांबरम को देख करके हंस पड़े और नीलांबरम जो था बेचारा, उसका चेहरा फक पड़ गया, फीका हो गया और वो चुप बैठा रह गया। कुछ ही क्षणों के बाद देखा गया कि एक छोटी सी लड़की नीलांबरन की तरफ आ रही थी। वो उसे देख करके यूं मुस्कुराई मानो उसकी कोई निकट रिश्तेदार हो, और फिर उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया जिसमें 20 रुपए का नोट था। नीलांबरन ने सहज ही पैसा ले लिया। लड़की ने कहा, अच्छा चलूं, और फिर एक भी शब्द बोले बिना वो चली गई। वहां खड़े मजदूर अटकल लगाते रहे कि आखिर पैसे आए कैसे इसके पास। कुछ ने सोचा कि शायद किसी ने पहले लिए हुए उधार पैसे लौटाए होंगे। लेकिन भक्तों, ये भी सच था कि उनमें से किसी ने उस लड़की को उससे पहले कभी नहीं देखा था। एक मजदूर ने पूछा, नीलांबरन, ये लड़की कौन थी? नीलांबरन झिझका। वो यही सोचने लगा कि वो पैसा कहाँ से आया। ये भ्रम में उलझा, एक हाथ में पैसा लिए एक मूर्ति की तरह खड़ा खड़ा उस अद्भुत अपरिचित लड़की के बारे में सोचता रहा। उसकी आंखें उस राह पर गड़ी रह गईं जहां से वो लड़की चली गई थी। अपने साथियों के सवालों को सुनकर नीलांबरन ने भी मानो सपने में जवाब दिया, मैं भी उसी के बारे में चकित होकर सोच रहा हूँ। सभी चकित थे। लड़की जा चुकी थी। वो कौन थी और कहाँ से आई ये कोई नहीं जानता था। नीलांबरन और उसके दोस्तों के लिए एक रहस्य की बात बनी रही है। अगले दर्शन दिवस पर नीलांबरन जब आश्रम में गया तो श्री माता जी ने बड़े प्यार और स्नेह से उससे कहा, क्या देवी माँ ने तुम्हें कल 20 रुपए दिए थे? मेरे बच्चे, वो माता जी थी जो तुम्हारे पास आई थी और तुम्हें पैसे दे गई थी। वो नीलांबरन का हृदय दिव्य स्नेह से आप्लावित हो उठा और श्री माता जी के चरणों में लिपट करके वो बच्चों की तरफ फूट फूट कर रोने लगा। भक्तों, इस तरह से माता जी कृपा करती हैं भक्तों के ऊपर। फ्रांसिस डेनियल कोल्लम शहर में दक्षिणी रेलवे में लोकोमोटिव असिस्टेंट ड्राइवर था। श्री माता जी के संपर्क में आने के बाद अपने एक रोमांचकारी अनुभव को वो सुनाता था और बहुत गुण गाता था माता का। बड़े प्रेम से माता जी के गुण को गाता था, उनके चरित्र सुनाता था, उनके चमत्कार सुनाता था। उस असिस्टेंट ड्राइवर के
अनुभव जो हैं बड़े अद्भुत हैं भक्तों, उनको मैं आपको कल सुनाऊंगा। आज माता जी को प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे।